संसद का विंटर सेशन शुरू होने से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में जो माहौल दिखा वो इस बात का संकेत था कि आने वाले 19 दिनों में बहस किन मुद्दों पर घूमने वाली है। 19 दिन 15 बैठकें। 30 नवंबर को सरकार की ओर से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने एकजुट होकर अपनी मांगे रखी। सबसे ऊपर था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का मुद्दा। बिहार के बाद अब एसआईआर देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है। इसके अलावा लाल किले के सामने हुए हालिया ब्लास्ट को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। इस बारे में नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा की मांग की गई है। यह बैठक उस वक्त हो रही थी जब संसद की दोनों सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज शाम को सेशन का पूरा लेजिस्लेटिव एजेंडा तय करने वाली थी। इस ऑल पार्टी मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री और राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा भी इस बातचीत का हिस्सा रहे। कुल मिलाकर 36 पार्टियों के 50 नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। इंडियन एक्सप्रेस में छपी मनोज सीजी और लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने साफ कहा एसआईआर पर चर्चा होनी ही चाहिए। हालांकि सरकार ने संकेत दिया कि एसआईआर पर सीधे चर्चा मुमकिन नहीं है। वजह बताई कि यह चुनाव आयोग के अंतर्गत आने वाला मामला है और सरकार इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब नहीं दे सकती। लेकिन विपक्षी दलों के सोर्सेज ने एक्सप्रेस को बताया कि वो इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे। दिलचस्प बात यह भी रही कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, उसने भी इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पर चर्चा की मांग उठाई। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने रविवार यानी 30 नवंबर को एसआईआर में वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की डेडलाइन 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष की सूची में सिर्फ एसआईआर ही हो, बल्कि इसके साथ साथ अपोजिशन ने एयर पॉल्यूशन, विदेश नीति से जुड़े हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा को लेकर भी चर्चा करने की गुजारिश की है, अनुरोध किया है। कांग्रेस के लोकसभा डेप्यूटी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट पर सदन में बात होनी जरूरी है क्योंकि इसे सुरक्षा व्यवस्था के लेंस से देखा जाना चाहिए। गोगोई ने 5 और मुद्दों का जिक्र किया। लोकतंत्र की सुरक्षा, वोटर लिस्ट की सुरक्षा, प्रदूषण और पब्लिक हेल्थ, आर्थिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर तैयारी। अब रिपोर्ट मिल रही है कि विपक्ष सोमवार यानी 1 दिसंबर की सुबह भी फिर से बैठक कर सकता है। इस बैठक में अपोजिशन की फ्लोर स्ट्रेटेजी साफ करने पर बात की जाएगी। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। अब देखना है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जो वर्तमान में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो इस मीटिंग में आती हैं या नहीं। ये हुई विपक्षी एजेंडे की बात, लेकिन सरकार भी अपने एजेंडे के साथ तैयार है। 15 सिटिंग्स वाले इस सत्र में सरकार कुल 13 बिल टेबल पर रखने वाली है, जिन पर चर्चा करके उन्हें पारित करने की सरकार की योजना है। इन बिलों के नामों पर नजर डालिए। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025, मणिपुर जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 जो अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए है, रिपीलिंग यानी निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025, नेशनल हाईवेज अमेंडमेंट बिल 2025, परमाणु ऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड यानी एसएमसी बिल 2025, बीमा कानून संशोधन विधेयक, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इन बिल्स को लेकर कांग्रेस की ओर से भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ये सेशन बहुत छोटा है, महज 15 दिनों का, शायद संसदीय इतिहास में सबसे छोटे सत्रों में से एक। इसमें सूचीबद्ध किए गए 13 विधेयकों में से 10 विधेयक किसी स्टैंडिंग कमेटी से नहीं गुजरे। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक छोटा सत्र रखकर विधायी काम तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे भी कई मौके रहे हैं जब सूचीबद्ध न होने के बावजूद आखिरी दिनों में नए बिल पेश कर दिए जाते हैं। विपक्ष की ओर से सरकार को चेतावनी भी दी गई है। आए दिन आ रही बीएलओज की मौत की खबरों का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया
कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में है, 20 BLO आत्महत्या कर चुके हैं लोगों के, और कई जगह से ये सूचना मिल रही है, BLO से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। ये जो बहराइच में लड़का मरा है, आत्महत्या की है, उससे आपने देखा होगा, सुना है, वो कह रहा है कि SDM वगैरह का है कि सब जो पिछड़े और दलित लोग हैं इनके PDA के, इनका वोट काट ली, तो उस दबाव में उसने आत्महत्या कर ली। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर SIR पर चर्चा नहीं होगी। विपक्ष का स्टैंड और कई मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग को लेकर कड़ा रुख देखते हुए सरकार भी अलर्ट है। मीटिंग के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बैठक पॉजिटिव रही, हमने सभी सुझावों को नोट किया है। सरकार की ओर से हम आश्वस्त करते हैं कि हम विपक्ष के साथ लगातार बातचीत जारी रखेंगे ताकि सत्र बिना रुकावट के चल सके। उन्होंने आगे कहा कि संसदीय लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। पार्टियों की अपनी विचारधाराएं और प्राथमिकताएं होती हैं, लेकिन अगर हम तय कर लें कि सदन को बाधित नहीं करना है और जिन मुद्दों पर आपत्ति है उन्हें व्यवस्थित तरीके से सदन में उठाना है, तो चर्चा भी बेहतर होगी और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ऐसे में संसदीय चर्चा किस दिशा में जाएगी, ये 1 दिसंबर से दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सत्र छोटा होने के बावजूद राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर SIR, राष्ट्रीय सुरक्षा और फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े सवालों की वजह से। इसलिए संसद में क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबरें हम इसी तरह आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही हमारा संसदीय मामलों से जुड़ा खास शो संसद में आज भी आप तक रोजाना पहुंचेगा। मैं हूं शेख नावेद, आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।